तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एल आर ए सी परिपथ, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होती है उसमें एल रहेगा। एल का मतलब इंडक्टेंस जिसको प्रेरकत्व बोलते हैं, और आर का मतलब रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध रहेगा। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस स्थिति में किस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगी और इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के लेक्चर को लाइक करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे टॉपिक दे रखा है प्रतिरोध और प्रेरकत्व है एसी परिपथ में श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों जोड़ दिया हो। किसको? प्रतिरोध और प्रेरकत्व को। प्रतिरोध किसका होगा? प्रतिरोधक का होगा। प्रेरकत्व किसका होगा? तो कुंडली का होगा, जिसको प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज इन एसी सर्किट। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर ले रखा है जो क्या है, ये रहा रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जिसको आर से निरूपित मैंने किया। दूसरा क्या है? प्रेरकत्व है, मतलब कुंडली लेनी होगी, तो ये मैंने कुंडली ले रखा और इसका प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस एल है। अब इसको हमें क्या करना है? एसी परिपथ में लगाना है, यानी एसी सोर्स से, एसी स्रोत से इसको जोड़ देनी है। तो हमने क्या किया, यहां पर एसी स्रोत लिया और एसी स्रोत से इसे हमने अटैच कर दिया, और इसकी जो एसी वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यहां पे ई नोट क्या है? तो शिखर मान है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। ओमेगा क्या है? तो इसकी कोणीय आवृत्ति है किसका? प्रत्यावर्ती धारा का, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। और ये ओमेगा टी क्या हुआ? तो इसका फेज हुआ। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो देखिए, मान लो आई विद्युत धारा प्रवाहित हाफ टाइम के लिए इधर से, तो हाफ टाइम के लिए इधर से, तो इसकी जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज VL से रिप्रेजेंट किया मैंने, और इसका जो वोल्टेज आया, सॉरी यहां पे VL नहीं VR होगा, प्रतिरोध वाला बात है, और यहां पर प्रेरक वाला बात है, तो VL होगा। अब देखिए, यहां पर VR की यदि मैं बात करूं तो VR जो होगी वो IR होगा, और VL जो होगा वो IXL होगा, क्योंकि R इसका क्या होता है? XL होता है, जिसको प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं, और इसकी फार्मूला XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, या नहीं तो 2πf इंटू एल होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर कुछ बातें करनी है कि देखिए, जब अकेला प्रतिरोध रहेगा एसी परिपथ में, जब अकेला प्रेरक रहेगा एसी परिपथ में, तब की बात बताने वाले हैं। देखिए, अकेला प्रतिरोध जब रहेगा तो प्रतिरोध के समय का वोल्टेज और विद्युत धारा दोनों समान कला में होगा, यानी 0 डिग्री पर हो। लेकिन जैसे ही आप प्रेरक यूज करते हैं अकेला, तो विद्युत धारा से वोल्टेज जो है आगे हो जाता है 90 डिग्री से। यानी कहने का मतलब हुआ कि आई इधर है तो इससे 90 डिग्री पर जाएगा वोल्टेज। किसका वोल्टेज? तो प्रेरकत्व वाला, यानी प्रेरक वाला। देखिए, ये सदिश है नहीं, कौन? वोल्टेज। लेकिन यहां पर सिर्फ इमेजिन करते हैं सदिश के रूप में, सदिश के फंक्शन को लगा करके, क्योंकि इसके पास दिशा होती है। तो अब देखिए, ये जा रहा है भी, ये जा रहा है भी, तो रिजल्ट इसका इधर जाएगा कितना एंगल पे? तो फाई एंगल पे। तो अभी इस परिपथ में जो वोल्टेज की रिजल्ट वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है?
तो यहां पर देखा जाए तो ये हो रहा है क्या, तो फाई से आगे हो जा रहा, अब विद्युत धारा फाई से पीछे हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए भी जो होगा वो क्या होगा, रूट ओवर होगा। भी आर और भी एल 90 डिग्री पर है, तो भी आर का स्क्वायर प्लस भी एल का स्क्वायर, यानी भी इज इक्वल टू रूट ओवर आई आर होगा ये, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन मैंने लिया तो आई रूट से बाहर हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर कॉमन कीजिए और कॉमन जब कर लिए तो रूट से बाहर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए रूट से बाहर हो गया, अब आई इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V बाई आई, यानी टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट। और ये क्या बचा यहां पे बात, इसको बोलिएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी V बाई आई जो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध, कुल वोल्टेज बाई कुल धारा, तो कुल प्रतिरोध परिणामी तो तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध जो होता है एसी सर्किट में उसको जेड बोलते हैं, जो इंपीडेंस होता है यानी प्रति बाधा होता है। तो ये क्या हो गया, प्रति बाधा हो गया, जो आया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, या तो इसी को लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते। अब बात रही इस जो है से जेड की ग्राफ की, तो ये हो गया जेड और ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया। यदि ओमेगा मैं जीरो लिख दूं, ओमेगा मैं जीरो लिख दूं, जीरो हो जाए तो खत्म, जेड का वैल्यू आर के बराबर होगा, और ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा को बढ़ाते जाऊंगा तो जेड इंक्रीज करते जाएगा। इसका ग्राफ जेड और ओमेगा के साथ इस तरीके से होगा। अब जेड जब निकल गया, कुल प्रतिरोध निकल गया, तो यहां पर धारा का शिखर मान निकाल, ठीक है, यहां पे आई नोट यानी शिखर मान, किसका शिखर मान, तो विद्युत धारा का महत्तम मान क्या आएगा, तो यहां पर ई नोट बाई जेड आएगा। सो आई नोट शिखर मान ई नोट बाई जेड, जेड दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। अब देखो आई का वैल्यू आई नोट निकल गया, आई नोट निकल गया इसका। अब बात रही इसकी इक्वेशन की, तो इक्वेशन लिखने के लिए यहां पर क्या चाहिए, कितना फेज है, फेज डिफरेंस है, तो फाई का डिफरेंस है, जिसमें वोल्टेज आगे है और करंट पीछे, तो करंट में फाई माइनस कर देंगे, तो यहां पर क्या होगा, tan फाई होगा। tan फाई क्या होगी बोलिए, फाई निकालने के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी वी एल परपेंडिकुलर वी आर बेस, तो यहां से वी एल परपेंडिकुलर वी आर बेस, तो ये हो जाएगा यहां पर आई और एक्सएल बाई आई आर, आई ने आई को बर्बाद कर दिया, एक्सएल बाई आर हुआ, दैट मीन्स tan फाई हुआ, एक्सएल क्या हो जाएगा, तो यहां पे एक्सएल ओमेगा एल बाई आर, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स होगी ओमेगा एल बाई आर होगी। अब करंट का इक्वेशन लिख देता हूं, तो करंट क्या हुआ जरा सोचो, आई नोट होगा साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन ये क्या है, पीछे है वोल्टेज से, ओमेगा टी से पीछे है, कितना से, फाई से, तो यहां पर हमने माइनस फाई लगा दिया, यही क्या हो गई, एल आर परिपथ में विद्युत धारा का समीकरण हो गया, जो प्रत्यावर्ती धारा होगी
उसका समीकरण हो गया, जिसमें आई नोट क्या है, फाई क्या है, सभी मैंने निकाल रखा है। तो इस तरीके से ऐसे मतलब टॉपिक को हैंडल करना।